हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तारीख आज 11 दिसंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में बिहार भर की 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जी हाँ, बिहार के 15 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बिहार से कि बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रहे आशुतोष कुमार के छोटे भाई आलोक कुमार की मौत हो गई। बताया जाता है कि देवघर में एक एक्सीडेंट में आलोक कुमार की मौत हो गई है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें आलोक सड़क किनारे भी खड़े हैं, तभी एक कार आती है और उन्हें उड़ा देती है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि ये कोई मौत नहीं है, ये एक सोची समझी और प्री प्लान मर्डर है। वहीं दूसरी खबर निकल के आ रही है कटिहार में एक शादीशुदा महिला के साथ दो लोगों ने 3 महीने तक शारीरिक संबंध बनाया। महिला का आरोप है कि नहाने के दौरान उसकी न्यूड तस्वीर बना ली गई थी और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया था। वो फोन करके उस महिला को अकेले में मिलने बुलाता था और महिला के साथ संबंध बनाता था। महिला के मना करने पर वायरल करने की धमकी दिया जाता था। वहीं तीसरी खबर निकल के आ रही है कि मोकामा से विधायक बनने के बाद अनंत सिंह को अपना आलीशान बंगला छोड़ना पड़ेगा। अब नया सरकारी फ्लैट आवंटित किया गया है। अनंत सिंह अभी तक पटना के मॉल रोड स्थित पत्नी को आवंटित विशाल सरकारी आवास में रह रहे थे। इस बंगले में उसके लिए लग्जरी, गाड़ियां रखने का जगह, गौशाला, घोड़े और 50,000 से ज्यादा लोगों को आने की जगह बनाई हुई थी। लेकिन अब उसे एक छोटी फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जा रहा है और अनंत सिंह का एक विशाल बंगला अब छोटी फ्लैट में तब्दील होकर रह जाएगी। बेगूसराय में मंगलवार रात 11 बजे जदयू नेता की बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। छाती, गर्दन और आंख के नीचे बुलेट लगी है। गोली की आवाज सुनकर परिजन ने दौड़ लगाया और वहां से 9 बदमाशों को खदेड़ा। 9 बदमाश हथियार लहराते हुए वहां से भाग निकले। वहीं पांचवी खबर निकल के आ रही है कि बिहार में ऑपरेशन बुलडोजर के बीच डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भूमि राजस्व सुधार विभाग की जिम्मेदारी मिली है। भूमि सुधार को लेकर समीक्षा के बाद कई बातें सामने आई है। 46 लाख लोगों को अपना आवेदन दिया है। वहीं छठी खबर निकल के आ रही है कि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए बुधवार को लिखित परीक्षा हुई है। इसमें कुल 1,64,000 कैंडिडेट शामिल हैं। एग्जाम के लिए पटना समेत बिहार के 15 जिला में कुल 315 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पटना में इस परीक्षा के लिए 32 सेंटर बनाए गए, जिन्हें 17 जोन में बांट दिया गया। परीक्षा के लिए 40 स्टैटिक दंडाधिकारी, 12 जोनल दंडाधिकारी, 8 उड़नदस्ता दंडाधिकारी, 10 सुरक्षित पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं सातवीं खबर निकल के आ रही है पूर्णिया में चचेरे भाई ने अपने 2 भाई को हैंडपंप से हमला कर हत्या कर दिया। हमले के बाद दोनों बच्चों का सिर फट गया और दीवार पर खून की छींटा पड़ गई। और वो यहीं तक नहीं रुका, उसने चाकू से उसकी जीभ भी काट दी। तीसरे बच्चे को गला घोंट रहा था, तभी घर वाले आ गए, जिसके बाद वो वहां से भाग निकला। बड़ी दर्दनाक खबर है दोस्तों। वहीं आठवीं खबर निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को आज यानी कि बुधवार को बड़ा झटका लगा। पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता विजय कुमार ने आरजेडी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा दिया है। विजय कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ सीट से बिहार के मौजूदा सीएम और जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को हराकर राजनीतिक में तहलका मचा दिया था। वहीं नवीं खबर निकल के आ रही है कि बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति परीक्षा यानी कि TRE-4 नए साल में जनवरी के बाद होगी। 25,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। वहीं 10वीं खबर निकल के आ रही है कि पूर्णिया में महिला मरीज की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। महिला को सीने में तेज दर्द के बाद निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर के बजाय कंपाउंडर ने महिला का इलाज किया। सलाइन चढ़ाने के कुछ ही घंटे भर में महिला की जान चली जाती है। इस बीच मौका पाकर डॉक्टर और कंपाउंडर भाग निकले। वहीं 11वीं खबर निकल के आ रही है कि पटना एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हो रही है। इसके बाद यात्री को काफी परेशानी हो रही है। आज एयरपोर्ट निदेशक सीपी द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर विस्तार से जानकारी देते हुए स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर तक उड़ाने को तकनीकी कारणों से रद्द रखा जाएगा, लेकिन स्थिति अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। वहीं 12वीं खबर निकल के आ रही है कि सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग पर बुधवार को तेज कुहासे की वजह से एक बस बेकाबू होकर पलट जाती है। इस हादसे में 17 यात्री में से एक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं और चालक और खलासी मौके से फरार हो गई। यह घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जब रुकमती नामक एक सहरसा से पूर्णिया जा रही
बस कोहरे की वजह से पलटी मार देती है। वहीं 13वीं खबर निकल के आ रही है कि बिहार के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 48 नवनियुक्त स्टेशनरी पुलिस कर्मी को नियुक्ति पर पत्र सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से अभी तक बिहार में युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं 14वीं खबर निकल के आ रही है मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर में मंगलवार सुबह टेटिया बंबर प्रखंड कार्यालय की छत पर 2 नाबालिग युवक और युवती संदिग्ध अवस्था में पाए गए। यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब ब्लॉक में काम में आए कुछ लोगों ने को संदेह हुआ, जिसके बाद वो छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने चारों को संदिग्ध स्थिति में देखा। कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह मामला तेजी से फैल गई। वहीं 15वीं और आखिरी खबर निकल के आ रही है कि बिहार के किसी भी जिले में मौसम विभाग की ओर से कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई। सभी 38 जिले ग्रीन जोन में है, यानी कि कहीं भी बारिश या फिर कोहरे की या फिर ठंड की आशंका नहीं है। वहीं इन 15 खबर के साथ आज आपसे विदा लेता हूं और कल मिलते हैं, यानी कि 12 तारीख को नई 15 खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।